अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जा रही है जो कि एक्सेल को यूज़ करके एक्सेल बेस्ड है टोटली बिकॉज समवन रिसेंटली टेक्स्ट मी के ही इज़ वर्किंग इन अ स्टोर ऑफ फर्म और उसका कहना यह था कि ही आस्क्ड मी कि उसको मैं कैसे कोई एक्सेल की उसकी जो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स उन्हें डिज़ाइन करके दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, जिसको यूज़ करते हुए ही कैन accurately judge his inventory. He can do a lot of things according to it, and he also wants me to turn that inventory report into look alike कि वो काफ़ी ज़्यादा representable हो और काफ़ी easy to understand and to have different व्यूज़। तो उसके लिए मैं आज एक्सेल शीट के ऊपर एक्सेल को यूज़ करते हुए उसकी पूरी रिपोर्ट्स और पूरी चीज़ को चेंज करूँगा। एंड हेयर आर द रिपोर्ट्स दैट ही सेंट मी, और ये है वो एक रिपोर्ट फाइल जिसे मैं यूज करूंगा मेनली फॉर दिस पर्पस। एंड हेयर आर द क्लासेस, आई डोंट नो व्हाट ही सेड। ओके, सो आई थिंक दिस इज अ कोड स्कीमा दैट दे यूज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये आई थिंक उनका कोई कोड स्कीमा जिसे वो यूज करके सब चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें रखते हैं। जिस तरह आई थिंक दे हैव बकल्स और बटन्स और ड्रॉ कोड्स और इलास्टिक। आई थिंक इट्स अ टेक्सटाइल टाइप फर्म और फैक्ट्री यू कैन से। तो इस इन दो एक्सेल फाइल्स को कंबाइन करके मैं एक मेन फाइल बनाऊंगा और उसको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाऊंगा बाय जस्ट लुकिंग सिंपल सिंपल formulas like concatenate, like VLOOKUP and all that stuff. So without further wasting any time, let's get towards the video. So अब मैं क्या करूंगा, हम जस्ट लेट्स सी व्हाट वी गॉट इन द रिपोर्ट। मैं रिपोर्ट्स को ओपन करूंगा। सो हियर आर द रिपोर्ट्स एंड हियर आर द क्लास। आई एम जस्ट गोना ओपन अब सिंपल व्हाट आई एम गोना डू। मैं इसमें से जितनी भी क्लास के कॉलम्स है आई एम जस्ट गोना कॉपी ऑल दैट। और हाँ, एक और चीज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं इसके अंदर जो भी शॉर्टकट्स जो भी कीज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यूज करूंगा, दे आर रियली सिंपल, दे आर बेसिक टाइप के जो कि आपको मीन्स के सेपरेटली कहीं पे भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बट स्टिल आई एम गोना डू स्टेप बाय स्टेप। और मैं कोशिश करूंगा कि जो स्टेप्स मैं यूज करूंगा आई विल दे विल बी ब्लिंक्ड ऑन स्क्रीन, और या यू कैन हेयर मी इन सेइंग और वॉइस। एंड इफ यू हैव एनी क्लटरिंग इन द वॉइस, और अगर मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक नहीं है, सो डू काइंडली डू कमेंट मी डाउन कि मैं अपनी वॉइस को और बेहतर बनाऊं, क्या करूं, किस तरह बना सकता हूं, एंड व्हाट टाइप ऑफ टूल्स शुड आई यूज टू मेक माय वीडियोस और माय रिजल्ट्स बेटर एंड बेटर। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यू कैन सी दिस cursor or arrow, you can say I'm just gonna press control shift and arrow keys from my keyboard, और इन सबको मैं select करके I'm just gonna copy this and I'm gonna create a class file, rename this, I'm gonna create a class file here, so कि जिससे हमें ये फायदा होगा कि मुझे क्लासेस ढूंढने के लिए बार बार शीट्स वगैरह इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये है कि चूंकि मेरी क्लास फाइल्स भी एक साथ हैं, मेन फाइल्स भी एक साथ हैं, बट आई एम गोना डू नेक्स्ट इज के मैं इसके ऊपर से हर किस्म का फिल्टर और ईच एंड एवरीथिंग रिमूव कर दूंगा जिससे इट विल बिकम रियली स्पॉन्टेनियस। ओके, सो वी हैव दिस लाइन हियर, I'm just gonna format painter, I'm gonna format this like this। अब ये मेरे पास एक पूरी फाइल क्रिएट होगी according to our needs। Now what I'm gonna do next is कि ये मेरे पास सेव होगी, बट बिफोर डूइंग समथिंग एल्स, मैं कुछ भी करने से पहले मैं इस क्लास फाइल को चेंज करने लगा हूँ जिससे ये होगा। व्हाट आई एम गोना डू, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। आई एम जस्ट क्रिएटेड अ न्यू रो, अ न्यू कॉलम हियर जो कि आप बहुत इजीली बना सकते हैं। लेट सपोज लेट मी कंट्रोल जेड इट टू डू इट अगेन। अब मैं क्या करूंगा कि इजीली बी रो पे क्लिक करूंगा, कॉलम पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यू कैन सी एवरीथिंग इन दिस कॉलम इज सिलेक्टेड। आई डोंट केयर वट एवर रेंज इट टेक्स के कितनी दूर तक या कितना लेंथ तक वो जाता है, इट डजेंट मैटर। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस का साइन प्रेस करूंगा जिससे वो एक कॉलम ऐड करके मुझे दे देगा। अब मैं क्या करूंगा, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले आई थिंक आई एम गोना कंबाइन दिस लेवल 1 कोड एंड दिस लेवल 2 कोड।
जिससे ये होगा कि वो हमें ये वाली जो चीज़ प्रोवाइड करेगा, लेकिन मुझे इतनी लंबी चीज़ की ज़रूरत नहीं है टू रिप्रेजेंट इट। तो इसलिए हम सिर्फ एक कोड लेवल 1 एंड लेवल 2 के कोड्स को कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग अ सिंपल फार्मूला, एंड विच इज यू गोना टाइप इज इक्वल, and it started. Now I'm gonna type concatenate. As you can see it appears on my screen, और मैं अगर यहाँ से टैब का बटन प्रेस करूँ तो concatenate और each and everything वो खुद ब खुद ही वहाँ पे लिख देगा। बट बिफोर दैट आई एम गोना प्रेस escape, क्योंकि इसका वर्ड काफ़ी बड़ा, सो मैं इस लेवल को थोड़ा और इंक्रीज करूंगा जिससे आपको इजीली फार्मूला भी पूरी तरह नजर आ जाए और उसकी वर्किंग का भी पता चल जाए। और ये है कि आप डेली लाइफ में वीडियो को पॉज करके, इस वीडियो को डाउनलोड करके, इस वीडियो को पॉज करके इजीली उसे आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली दीज स्टेप्स आर रियली सिंपल, और इनसे सबसे बड़ा फायदा आपको यह है कि आपको आपकी डेली लाइफ रूटीन में जो एक्सेल की शीट्स आप डिजाइन करते हैं, यू कैन, एंड आई नो यू कैन बी मोर क्रिएटिव देन मी, मैं इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ, but still the things I know, I think everyone should know. So what I'm gonna do, I'm gonna press is equal from my keyboard and type concatenate. Now I'm gonna press tab जिससे मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, and it clearly completes the wording. अब वो कह रहा है कि choose your first text, then you choose your second text and another. What I'm gonna do, I'm gonna choose my first text, which is C2 column, which is C2 column, right? Exactly. My bad, I'm really sorry. Now the second thing, I'm gonna put a comma here. Now I'm gonna choose the second part, or you can say the thing that I put in front, कि मैं इन दोनों कॉलम्स यानी कि लेवल 1 के कोड और लेवल 2 के कोड के सेंटर में जो भी चीज डालना चाहता हूँ मैं से यूज करूंगा, लेकिन वो अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा इट विल जनरेट एन एरर। लेट्स ट्राई दिस। I'm gonna choose this second column here. I'm gonna put the bracket and here you go. Here you can see it's a error because वो उस चीज को as a, it's not taking it as a sign or as a symbol, it's taking it as a mathematical portion. So उसे चेंज करने के लिए मैं बेसिकली बनाना चाहता हूँ जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को, इसके लिए मैं क्या करूंगा, I'm just gonna put two apostrophes like this, and in between them I'm gonna press dash. अब इसका क्या इफेक्ट होगा कि वो दोनों कोड्स को पकड़ेगा एंड इट कैन टर्न्स एवरीथिंग लाइक दिस, कि ये चीज मुझे यहां से निकालने की जरूरत पड़ी। आई एम जस्ट गोना, आई हैव कंबाइंड लेवल 1 कोड एंड लेवल 2 कोड। अब इस सबसे बड़ी चीज है कि आई कैन डू सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स विद दिस, कि अगर मुझे इस पूरे फार्मूला को सारी रोज में अप्लाई करना तो मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके एंड आई कैन गो डाउन 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 एंड जस्ट गोना प्रेस कंट्रोल डी, जिससे वो सारा कॉपी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, पूरी रोज में अप्लाई रहेगा, जो कि मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। इन द सिंपल वे आप अगर कौन गौर से देखेंगे तो आपको एक कर्सर यहाँ पे ये वाइट है, ये थोड़ा चेंज हुआ, और इसके बिल्कुल कॉर्नर पे देखेंगे इट टर्न्स समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसके ऊपर इस तरह रख के डबल क्लिक करूंगा, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग मैनुअली, वो ऑटोमेटिकली पूरा फार्मूला को अप्लाई कर देगा टू द लास्ट रो के जहां पे वैल्यू एंड होती है। Now I have combined everything. What I'm gonna do, I'm gonna decrease the space size. अब मेरे पास ये बेसिकली कोड्स आ चुके हैं, टोटल कोड्स, उसके कोड्स आ चुके हैं जो कि मैंने लेवल 1 और लेवल 2 से कंबाइन किए थे। ये तो हो गया हमारी क्लासेस वाला पार्ट जो कि सॉल्व हो गया। अब मेन फाइल में चलते हैं। अब मेन फाइल में मैं सबसे पहली चीज़ क्या है, अब इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो इनके पास एसेसरीज भी हैं और पैकिंग्स भी हैं। मीन्स के उन्होंने अपनी एसेसरीज, इसमें आई थिंक दे कंटेन बटन्स एंड ऑल दैट स्टफ, और पैकिंग में आई थिंक उनका कोई प्लास्टिक हैंगर टाइप है जिसके अंदर हमें अक्सर कपड़े पे मिलते हैं कि जो हम परचेजिंग के टाइम लेके आते हैं। व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट इज कि मैं वही कोड्स इसमें से एक्सट्रैक्ट करूंगा और वो पूरे के पूरे कोड्स इस पूरी शीट में सर्च करूंगा और वी लुकअप के थ्रू सारे डेटा को कॉल करूंगा। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रैक्टिकली चेंज एवरीथिंग। आई एम गोना नेम दिस लेफ्ट डॉट कॉलम। नाउ व्हाट दिस मींस कि इस कॉलम में मैं क्या करूंगा, मैं इस कॉलम में इस कोड्स के अंदर जो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो पहली उसकी तीन फॉर्म्स या तीन डिजिट्स लिखे हैं जैसे 004, इसी इनको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवाऊंगा। आई एम गोना डू द सेम स्टेप जो मैंने यहाँ पे किया था कंकैटिनेशन के लिए, बट यहाँ पे और इस फाइल में एक डिफरेंस है। इस फाइल में कंप्लीट आइटम कोड लिखा हुआ है, उस फाइल के अंदर वो आइटम कोड्स लेवल 1 और लेवल 2 में सेपरेट थे। अब हमने करना ये कि ये हम सेम स्टेप यही वहां मेन फाइल में करेंगे बट विद अ डिफरेंट लॉजिक, के मैं यहाँ से पहले
लेवल लेफ्ट कॉलम में से, यानी कि उसके लेफ्ट स्टार्टिंग में से, लेफ्ट साइड से पहले 3 डिजिट्स निकाल लूंगा, फिर उसके मिडल में से 3 डिजिट्स निकालूंगा, जिससे हमें एक प्रॉपर कोड मिल जाएगा जो कि हमें इस शीट्स में स्पेसिफाई करेगा कि वो असॉर्टमेंट में जा रही है, बेल्ट में जा रही है, बकल में जा रही है, वो आइटम बेसिकली जा किस साइड पे रही है। लेट्स डू इट एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स कि हमें रिजल्ट्स किस तरह मिलते हैं, हाउ, और उन रिजल्ट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर मोर चीजें जो इसमें है। What I'm gonna do, I'm gonna press again to type any formula, to perform any formula in Excel। आप is equal से हमेशा start करेंगे। Now I'm gonna type here left because मुझे left side से वैल्यू चाहिए। Again I'm gonna press tab में से वो select करा। What I'm gonna do next is I'm gonna press here, it has selected B2। Now I'm gonna press comma, लेफ्ट, I'm gonna press comma। अब कॉमे के बाद वो बेसिक बता रहा है आपके यहाँ पे, यू कैन सी हेयर इट इज रिटन के नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको कितने चाहिए। मुझे बेसिकली 3 करेक्टर्स चाहिए, 0 1 0 2 और 4। तो मैं इसलिए यहाँ पे 3 टाइप करूंगा। I'm gonna apply the bracket, I'm gonna press enter। as you can see इसने 0 0 4 यानी कि पहले 3 डिजिट्स थे वो वहां पे उसने पेस्ट कर दिए। Now what I'm gonna do next is again I'm gonna create a column complete here। This one is going to be called mid column। अब मिड कॉलम का मतलब ये है कि अब मैं जो पहले 3 डिजिट से उन्हें छोड़ के उसके बाद जो मिडल, और मैंने बेसिकली इसे काउंट इस तरह किया कि हमारा जो ये वाला पार्ट है 0 0 4 ये हो गया हमारा लेफ्ट पार्ट, 0 0 3 हमारा हो गया बेसिकली middle part, and after that I have considered these 4 digits to the right part। लेकिन मसला ये कि हमें right parts की जरूरत नहीं है, that's why we're just gonna use middle parts, क्योंकि हमें उन्हें कंपेयर करके, हमने उन्हें कंपेयर करना और कंपैरिजन के बाद हमें यहाँ पे उन्हें यूज करना है। So okay, something has happened, okay, here it goes। See, now what I'm gonna do, I'm gonna again is equal mid tab। अब मैं यहाँ से चूज करूंगा ये वाले। अब मिड किस तरह काम करता है, मिड बेसिकली इस कॉलम में से मैंने चूज कर लिया कि जी ये जो B2 है इस कॉलम में से वो मिडिल पार्ट को एक्सट्रैक्ट करे, यानी कि इस पूरे टेक्स्ट को चूज करे। लेकिन किस तरह, आई एम गोना प्रेस कॉमा। स्टार्टअप नंबर का मतलब है कि वो कितने नंबर से स्टार्ट करेगा, यानी कि कितने नंबर्स वो छोड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 0 0 4 और बीच में एक स्पेस है जिसको हम कंसिडर करेंगे द फोर्थ नंबर स्पेस। और भी हमेशा याद रखिएगा प्रोग्रामिंग एक्सेल एनी एनी विच वेयर यू यूज, स्पेस जो है वो हमेशा आपका सिंबल और एक आपका करेक्टर, एज अ करेक्टर वो उसे एज अ करेक्टर कंसिडर किया जाता है। इस वजह से I'm gonna प्रेस 4। अब ये क्या करेगा, पहले 4 यानी कि 0 0 4 और बीच में एक स्पेस उसे एक्सट्रैक्ट आउट कर देगा। अगेन प्रेस कॉमा। अब वो पूछा कि आपको कितने करेक्टर्स वहां पे चाहिए। अब हमारे पास 0 0 3 में अब अगर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 3 यानी कि 3 करेक्टर्स। सो I'm gonna टाइप 3, close my bracket, and I'm gonna enter। Now you can see we have extracted the code, like the left code 0 0 4 and the middle code 0 0 3। और अगेन वही सिंपल स्टेप कि आपको पूरा पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने एक दफा एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, यू जस्ट गना गो हियर। ये आपको एक ब्लू कलर ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, यू जस्ट गना गो हियर, डबल टैप इट फ्रॉम योर माउस, राइट क्लिक इट, लेफ्ट क्लिक इट, and it's gonna apply the formula to the whole sheet। as you can see to the bottom it has applied the whole completely। इसी तरह मैं mid column को करूंगा। now the main part starts here। what I'm gonna do, I'm gonna go press control plus। अब यहाँ पे वही concatenate का concat, I'm gonna type it concat। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं इन दोनों कोड्स को कंबाइन करूंगा, is equal, same process, concatenate is equal। I'm gonna go back with this comma, gonna apply this। oh, okay, sorry, no, sorry, is equal, concatenate this comma, apply this dash this, again comma, and I'm gonna use this one here, column, and here we go, we have the combined code
that we really need. अब मैं क्या करूंगा, the basic logic is, I know it's a bit long but still I know कि आप लोगों को इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जितने भी formulas I'm gonna using are really simple, और अपनी डेली लाइफ में आप इन्वेंट्रीज की शीट्स बनाने के लिए और या इन्वेंट्रीज के अलावा अपनी किसी भी किस्म की शीट को डिज़ाइन करने के लिए इन स्पेसिफिकली इन एक्सेल यू कैन यूज ऑल दिस formulas according to your style, according to your creativity. सो मेरे पास ये आ गया कंप्लीट कोड, व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ऐड अ नेक्स्ट कॉलम हियर, और यहां पे मैं लिखूंगा सब क्लास। अब सब क्लास की सबसे बड़ी चीज क्या है, अब देखें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं आपको शीट समझाऊं जो उसने क्लासेस की शीट्स में दी हैं, जहां तक मुझे समझ आई कि उसकी एसेसरीज के अंदर जो मटेरियल आ रहा है, उस एसेसरीज के अंदर पहली लाइन, पहला लेवल है उसका एसेसरीज का, कि हमारी उनकी एसेसरीज में क्या मटेरियल पड़ा हुआ होगा। सेकंड लेवल ऑफ कोड में ये आ रहा है कि उसकी उसमें असॉर्टमेंट्स हैं, आई डोंट नो व्हाट दिस मटेरियल्स आर बट स्टिल उसमें बेल्ट्स पड़ी हुई हैं, उसमें बकल्स हैं, बटन्स हैं, ड्रॉ कोड है, इलास्टिक है, ठीक है। अब इस कोड लाइन से तो मैं पता चल गया कि अगर मैं 004 को यानी कि इस कोड को नोट डाउन करूंगा यहां तक, तो इसका मतलब है कि मुझे बटन मिलेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस शीट को मैं किस तरह आइडेंटिफाई करूंगा कि बटन्स किधर हैं, हैंगर्स किधर हैं, वेलक्रो टेप, ये जिपर्स वगैरह, ऑल दिस स्टफ, कि ये स्टफ कहाँ लाई करता है। मेन क्लास तो हमारे पास है कि एसेसरीज है हमारे पास, पैकिंग है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बेसिक आइटम्स, कि ये बेसिक आइटम्स इन क्लासेस में कहाँ लाए करती हैं, और इस क्लासेस को और इस पूरी कंबाइन, इस मटेरियल को मैं कैसे कंबाइन करूं कि वो मुझे बता दे कि हाँ ये बकल जो है वो किस कोड में और किस सब क्लास में लाई करता है। बिकॉज इनका लेवल 1 मेन क्लास में लाई करता है, लेवल 2 उनकी सब क्लास है, कि अगर वो देखना चाहते हैं कि एक्सेसरीज की क्लास में कौन सा मटेरियल लाए कर रहा है, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये जो एक्सेसरी में बकल है वो बकल बेसिकली बकल की सब क्लास में आ रहा है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज आई एम अगेन गोना यूज माय इज इक्वल एंड आई एम गोना टाइप द मेन स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप है और मेन स्टेप है, सबसे मेन स्टेप वो है वी लुकअप। अब वी लुकअप लुक्स फॉर, अब आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा एंड यू कैन रीड इट, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल and then returns a value in the same row from a column you specify. By default, the table must be sorted in an ascending order. वैसे ये जितनी भी राइटिंग है जस्ट स्किप इट आउट, मैं आपको इजी वर्ड्स में और इजी तरीके से प्रैक्टिकली समझाता हूँ व्हाट इट रियली डज। नाउ आई एम गोना वी लुकअप का मतलब ये है कि वैल्यू लुकअप, वो वैल्यू को लुकअप करेगा उस जगह से जहां से मैं स्पेसिफिकली चाहूंगा, और वहां से मैं वी लुकअप की वैल्यू को लुकअप करवाऊंगा। अब मैं क्या कर रहे हैं लोगों, आई वॉन्ट हिम टू लुक अप आई वॉन्ट हिम टू लुक अप एवरी कंकैटिनेटेड कोड, आई वॉन्ट टू लुक अप दिस कोड। मैंने जो कंकैटिनेटेड कोड किया था उसके अंदर मैंने उस रो को सिलेक्ट किया है जिस रो को मैं चाहता हूं कि वो लुकअप करे। किस में लुकअप करे, हमारी क्लासेस की शीट के अंदर। अब मैं क्या करता हूं, मैं बेसिक यहां पे लिखता हूं आई वॉन्ट यू टू लुक अप दैट रिमूव दिस, आई वॉन्ट यू टू लुक अप दिस, ठीक है। लेकिन अगर मेरे से पूछो तो मैं इसे स्केप आउट करके दोबारा चलाना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी चीज को स्पेसिफाई किस तरह कर सकते हैं और डॉलर साइन को किस तरह यूज कर सकते हैं, ऑल दैट इज इक्वल वी लुकअप टैब। अब वी लुकअप आई वांट दिस प्रोग्राम और लेट्स से फार्मूला टू लुक अप दिस वैल्यू, मैं चाहता हूं कि इस वैल्यू को लुकअप करे। अगेन यू कैन सी हियर उसने लिखा हुआ है कि आपने कॉमास यूज करने, टेबल अरे यूज करने, कॉलम इंडेक्स नंबर्स एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि वो इस G2 की वैल्यू को लुकअप करे। आई एम गोना प्रेस कॉमा। अब कॉमा के बाद वो कहता है कि मुझे नहीं बताएं कि किस टेबल रे में वो जाके चेक करे। बट आई एम गोना डू, आई एम गोना गो टू माय क्लासेस, ठीक है। मैं क्लासेस में, अब यहाँ पे मेन पार्ट यहाँ स्टार्ट हो रहा है, जो दूसरा मेन पार्ट आप कह सकते हैं। व्हाट आई एम गोना डू, देखें जिस तरह मेरे पास मेन क्लास में वो लिखी हुई थी कोड वाइज, उसी तरह एग्जैक्ट कंकैटिनेटेड कोड्स मेरे पास है जो कि मुझे बताएंगे कि मेरी 004 एक्सेसरी की क्लास में जो नेक्स्ट उसका 001 है वो बेसिकली आइटम है क्या, वो बटन है, वो बकल है, वो ड्रॉ कोड है, वो इलास्टिक फ्यूजिंग, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस and I'm gonna select every single column
अप टिल टू लेवल 2 कोड्स लाइन, कि मैं 0 1 से जहां मैंने कोड्स कंकैटिनेट किए थे वहां से मैं सिलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, और लेवल 2 जो लास्ट उसकी सब क्लास है वहां तक जाऊंगा, एंड आई एम गोना सिलेक्ट by pressing shift and control and I'm gonna press my down arrow key from my keyboard, और आप ये एक ग्रीन कलर की टिल्टेड लाइन चेक करें जो कि मूव हो रही है। इट मींस कि इसने क्लास की शीट में से B2, मैं आपको एक बार करवा देता हूँ, B2 यानी कि ये वाला B2 यहां से उसने स्टार्ट किया, और F11 अप टिल द एंड, ये आ गया आपका F111। यहां तक उसने ओवरऑल सारी क्लास की शीट में कंकैटिनेटेड कोड को लेके यहां पे लाके पूरी शीट के इन 4 5 कॉलम्स को चेक करेगा कि वो कंकैटिनेटेड कोड कहां लाइक करता है, और अगर वो वहां पे लाइक कर रहा है तो उसके एंडिंग पे आके हमें किस किस्म की क्या वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम यूज किस तरह करें। सो Here you can see the class file जो कि इस क्लास का नाम है वो, और B2 वैल्यूज के से लेके B2 से लेके F11 111 तक से सारी कॉलम्स और रो सिलेक्ट करनी। बट आई एम गोना डू नेक्स्ट इज, अब वो मुझे कह रहा है कि मुझे कॉलम का इंडेक्स नंबर बताएं जी, कि आपने कितने कॉलम सेलेक्ट किए और आप किस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5, मेरी वैल्यू 5th नंबर पे लाई कर रही। इसका मतलब है मुझे पहले 4 जो है वो स्किप करवाने हैं और 5th वैल्यू को चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4, लेट्स सी द रिजल्ट, 4 आ गया, इसका मतलब है कि वो 1 2 3 4, वो जैसे इस कोड को चेक करेगा वी लुकअप के थ्रू, वो कोड उसे जहां मिलेगा वो इस वैल्यू को वहां पे डिस्प्ले करवा देगा। अब जो इसका फाइनल पार्ट है, फाइनल पार्ट में एक है अप्रोक्सीमेशन मैच, जिसमें वो चेक करेगा अच्छा ये मैच हो गया ठीक है, नहीं तो वो आगे चलेगा, लेकिन नहीं हमें वो नहीं, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। इसलिए आई एम गोना टाइप हियर फॉल्स, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा एंड आई एम गोना प्रेस टैब, जिसे वो फॉल्स का बेसिक मतलब ये है कि वो एग्जैक्ट मैच को चूज करेगा, वो उसे स्किप नहीं करेगा जब तक वो मैच उसे पूरा नहीं मिल जाता। फॉल्स, आई एम गोना गो एंड कंप्लीट द फॉर्मूला, आई एम गोना गो एंड एंटर इट। अब यहां पे आपको जैसे मैंने कहा था कि आपने हमने लिखी है 4 का मतलब यह है कि वो इस कंकैटिनेटेड कोड को यूज करेगा, क्लास की शीट में जाएगा और यहां से उस कोड को सर्च करना स्टार्ट करेगा कि उस कोड के अगेंस्ट मटेरियल कौन कौन सा पड़ा। ठीक हो गया। अब मैंने चूंकि आपको बताया था कि हमें हमारी वैल्यू पड़ी है 5th पॉइंट पे, इसलिए 1 2 3 4 और 5 ये आ गई 5th वैल्यू, लेकिन हमने फार्मूला में तो टाइप किया 4 का मतलब ये कि जो 4th नंबर पे उसकी लास्ट वैल्यू की वो डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन वो 4th नंबर पे पड़ी वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इट डजंट शोज अस कि सब क्लास कौन सी है। इसलिए सब क्लास को निकालने के लिए, चूंकि सब क्लास, अब लेट्स सी कि सब क्लास किस नंबर पर लाई करती है, 1 2 3 4 और 5th नंबर पे लाई करती है। सो व्हाट आई एम गोना डू, I'm just gonna change this formula to a bit like this कि यहाँ 4 से मैं 5th पे लाऊंगा and I'm just gonna press enter, जिससे आपके सामने आ गया कि 004 डबल डैश 003 के ऊपर बकल लाइक करता है, यानी कि ये कोड और ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली उनकी सब क्लास बकल में लाइक करती है, जो कि ये है 003 004 003 और एग्जैक्टली यहाँ पे 004 003। इसी तरह अगर मैं वही दोबारा फार्मूला द सेम प्रोसेस, इफ आई एम गोना क्लिक हियर, आई एम गोना डबल क्लिक फ्रॉम अ लेफ्ट माउस क्लिक, आई एम गोना डबल लेफ्ट क्लिक हियर, तो वो पूरी की पूरी शीट को बता देगा कि ऑल दिस मटेरियल लाइज अकॉर्डिंगली हियर। अब इसमें एक और चीज आ गई, आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सर्च लाजमी करें। मैं इस फार्मूला को सही जरूर कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चीज को सर्च ला लें। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि सब क्लास और ये चीजें हमारे पास टोटली आ गई। अब इस पूरी चीज को बनाने में आपको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी पूरी की पूरी क्लासेस है और यहाँ से एसेसरीज और सब क्लास टोटली आपके सामने आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश और यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट आउट द कंप्लीट डेटा, कि आपको बार बार मैनुअली सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको फिल्टर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, यू कैन अप्लाई सिंगल फिल्टर एंड बूम यू हैव द कंप्लीट रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। अब मुझे नहीं पता वो किस किस्म का सिस्टम यूज करते हैं, एंड आई don't know what type of ERP they're using, but the files they have sent me, I've creatively done it. You can all do it according to your needs. अब next मैं स्टेप क्या करूंगा, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, बकल इलास्टिक लेबल्स टेब नेट
thread, zipper, carton tag, but there is a difference. Why not available is written here? जबकि यहाँ पे तो कोड सारे का सारा वो एग्जैक्टली मैंने यूज किया है, और अगर मैं वी लुकअप पे यूज करूँ तो ही इज डूइंग द एग्जैक्ट थिंग। अब यहाँ पे डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं? डिफरेंस आता है कि क्लासेस में हमने क्या किया, हमने ये उठाया था रेफरेंस। व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गो बैक टू माय ओरिजिनल फार्मूला। मैं जिस जिस फार्मूला बार में जाके जिस टेबल में से जिस कॉलम पे मैंने उसे किया था, मैं उस कॉलम के नंबर के स्टार्टिंग इस तरह ये डॉलर साइन, एक डॉलर साइन, और मैं इन्हें अप्लाई कर दूंगा। आराम जस्ट करना गो प्रेस एंटर, और ये यहाँ पे आ जाएंगे। व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट इज कि वो सेम प्रोसेस अगर मैं इस तरह अप्लाई करूँ, सो यू कैन सी दैट नॉट अवेलेबल थिंग इज टोटली स्किप्ड आउट, और वो कंप्लीटली हर चीज को डिस्टिंग्विश कर रहा है। अब इससे डॉलर साइन से होता गया, ये बेसिकली रेफरेंसिंग है। समटाइम्स ये होता है कि मैंने यहाँ पे लिखा होता फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है कि जो मर्जी हो जाए वो उस कोड को चूज करेगा और पूरी शीट को चेक करेगा और बताएगा कि सब क्लास कहाँ पर अप्लाई करती है। लेकिन मसला ये था कि कुछ पॉइंट्स पे आके उसने शीट को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहे थे। इस वजह से जब मैंने डॉलर साइन अप्लाई किया अपने सॉरी माय, अपने डॉलर साइन अप्लाई किया मैंने बी के स्टार्टिंग में भी और एफ के स्टार्टिंग, यानी कि रो के जो अल्फाबेट्स की स्टार्टिंग में जब मैंने डॉलर साइन को अप्लाई किया, दैट टोटली रेफरेंस आउट एवरीथिंग। और इसको रेफरेंसिंग के बाद उसने क्या किया, उसने एग्जैक्ट मैचेस को उठा के हर चीज को पूरा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब ये आपकी कंप्लीट शीट तैयार हो चुकी है, एंड आई रियली होप के जिस बंदे के लिए ट्यूटोरियल मैंने कंप्लीटली तैयार किया कि उसको कंप्लीटली एग्जैक्टली समझ आ जाए। एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी अबाउट दिस ट्यूटोरियल और एनी स्टेप, तो आप वीडियो बार बार पॉज भी कर सकते हैं। यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे से किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। और फर्दर अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू कैन आस्क मी। अब नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं। अब व्हाट आई एम गोना डू, जो कि ये और बेहतर है कि मैं यहाँ से फिल्टर अप्लाई करूंगा। फिल्टर अप्लाई कर, मैं चाहता हूँ कि आई जस्ट वांट टू लुक समथिंग लाइक दिस। लेट्स सी व्हाट आर दीज नॉट अवेलेबल थिंग्स। इनको चेक करते हैं। सो हियर आर द ओपनिंग्स। ये कोई एक्स्ट्रा लाइन, आई एम जस्ट गोना डिलीट इट। ये डिलीट हो गई जी अकॉर्डिंग। अब ये देखें आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जॉर्डमेंट में कौन कौन सा मटेरियल बनाया। I'm gonna, oh here it is। अब ये आई डोंट नो व्हाई दे यूज दिस दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन। बहरहाल जो कोड और आइटम थी उसकी डिस्क्रिप्शन ये आ गई, हमारे पास क्लास आ गई एसेसरीज। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं लेट्स सपोज मैं पैकिंग चूज करता हूँ। पैकिंग आ गई जी। अब मैं चाहता हूँ कि पैकिंग में मैं देखूँ मेरे पास चीज़ें क्या क्या आ रही हैं। वो आपके सामने है कि यहाँ पे वो टोटल पैकिंग की जो आइटम्स है वो उसने यूज की हुई है। एंड लेट्स सी कि पैकिंग की आइटम्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे क्लिक करें जी, ये आपकी पैकिंग की आइटम्स आ गई। मैं इनमें से पॉलीथीन बैग, लेट्स सी, और ये आपके सारे पॉलीथीन बैग्स आ गए। अब ये क्या, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये तो हो गई जी आपकी सारी की सारी वर्किंग हो गई। लेकिन अब ये कि आई नो दिस शीट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ दिस रोज एंड अ बिट देयर इज टोटली ब्लैक एंड वाइट। और अगर आप किसी ऑफिशियल को ये सेंड करते हैं, इट्स जस्ट लाइक इट्स ओके। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लेट्स सपोज इसी में मैं आपको इसकी इसे बेहतर करने का तरीका बताता हूँ। इसे आप बेहतर इस तरह कर सकते हैं। बट आई एम गोना डू नेक्स्ट इज आई एम जस्ट गोना कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम हियर like this, control C, copy। I'm gonna open a new sheet, I'm gonna paste everything in the new sheet। अब यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आ रहा है, कंट्रोल पेस्ट ऑप्शंस। व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्लिक हियर एंड आई एम गोना चूज दिस वैल्यूज। व्हाट आई हैव क्लिक्ड हियर, आपने एक चीज नोटिस की होगी, एवरीथिंग हैज चेंज। अब सबसे बड़ा फायदा इस शीट को इस तरह बनाने का क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊँ। अगर मैं ये कॉलम्स डिलीट करूं तो कुछ फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? लेट्स ट्राई इट ऑन द मेन शीट। अगर लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट और ये कॉलम अगर डिलीट कर दूं तो क्या इफेक्ट आया? एवरीथिंग इज रेफरेंस। क्यों? क्योंकि जो रेफरेंस मैंने यूज किए थे वो तो रेफरेंस डिलीट हो गए। मैंने यूज किया था डी सी और बाकी रेफरेंस यूज किए थे, वो सी तो रेफरेंस ही खत्म हो गए। अगर मैं कंट्रोल जेड करूं तो दोनों रेफरेंस ई और एफ वापस आए, जी में दोबारा वैल्यूज वापस आ गई। लेकिन जो शीट मैंने यहाँ पे विद वैल्यूज पर की है, अगर उसमें से मैं कुछ चीज डिलीट कर दूं तो मेरी चीजें वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें एज अ वैल्यू अप्लाई कर दी और फार्मूलाज उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट हो गए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यू गोना चूज दिस, प्रेस बोल्ड,
I'm gonna color it. Let's suppose something like this is good. Let's change the text to this and expand it a bit. ठीक हो गया. ये सेटिंग्स आप अकॉर्डिंगली अपने मूड के मुताबिक कर सकते हैं. These are totally up to you. बस it suits that here. अब I'm gonna apply a border. और ये हो गया जी सब कुछ. हाँ, एक और चीज कर सकते हैं. I'm gonna go to view, फ्री स्टॉप पैन. अब ये आपकी एज एक सिस्टम की तरह चल पड़ी, जिस तरह वेबसाइट से सिस्टम ईआरपी सिस्टम यूज करते हैं. These are all just creative ways through which you can change your video, you can change your Excel sheets, you can design your Excel sheet. हाँ, ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो गया just because के मैं आपको समझा भी रहा था, सब बता भी रहा था, but it's not gonna take you much time. हाँ, it's easily available और आप इसे easily यूज करके इस पूरी टेक्निक को, इस पूरे फॉर्मेट को यूज करते हुए अपनी शीट्स वगैरह कुछ भी डिजाइन कर सकते अकॉर्डिंग टू योर मूड. अब ये चूंकि डिजाइन हो गई है, इसी तरह फिल्टर्स अप्लाई करें, कुछ भी करें, इट इज हियर. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक माय ट्यूटोरियल. और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हाउ कैन इम्प्रूव माय वीडियोस डे बाय डे. मुझे एंड आल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माय चैनल. इट रियली हेल्प्स अस. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन. गुड बाय. Yeah.